नमस्ते दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है वो पेट के ऊपर है, पेट की समस्याओं के ऊपर है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कब्जी, ब्लोटिंग यानी पेट फूलना, इन सभी समस्याओं के ऊपर आज ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखना है। आजकल खान पान बिगड़ने के कारण, लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण पेट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पेट का और दिमाग का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब हमारा पेट खराब होता है तो सर की समस्याएं भी होती हैं, सर दर्द भी होने लगता है और बहुत सारी टेंशन से लेकर नींद न आने से लेकर कई समस्याएं होती हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस पेट को ठीक करने के लिए, पेट को अच्छा रखने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे आसन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने हैं और क्या सावधान रखने हैं, ये पूरा इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर आसन है, वो है पवन मुक्तासन, जिसमें आपको आराम से सीधे लेट जाना है। आप बेड पे सोते सोते भी कर सकते हो या फिर ऐसी मैट बिछा के भी कर सकते हो। आराम से सोना है, सीधा, मुस्कुराते हुए बिल्कुल अच्छे से। और पहले पंजे मिलाना है, अंगुलियों को इंटरलॉक लगा के श्वास भर के बॉडी को एक बार खींच लेना है। श्वास भर के पंजों को नीचे की ओर खींचना है, हाथों को ऊपर। ये सुप्त ताड़ासन है। और फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार अपने बॉडी को थोड़ा एक्टिव किया, उसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे, यानी श्वास भरेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, जैसे कि राइट पैर को मोड़ा, श्वास भरने के बाद अच्छे से खींचेंगे और श्वास छोड़ के गर्दन को उठाकर नाक को या फिर ठोड़ी को घुटने पर टच करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर श्वास भरना, गर्दन नीचे लेना और श्वास छोड़ के घुटने को सीधा कर लेना। फिर दूसरे पैर को श्वास भरते हुए मोड़ना, अच्छे से खींचना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठाना, अपनी ठोड़ी को या नाक को घुटने पर टच करवाना, थोड़ी देर रुकना, फिर श्वास भरना, गर्दन को नीचे लेना और श्वास छोड़ के पैर को सीधा करना। ये तो है श्वासों का। यदि श्वासों का आपको पता नहीं चले तो आप नॉर्मल श्वासों के साथ भी खींच सकते हो, जैसे कि इसी प्रकार। बस एक पैर को अच्छे से खींचना, नॉर्मल श्वास है, और पैर को सीधा करना। फिर दूसरे पैर को अच्छे से खींचना, श्वास नॉर्मल रखना और पैर को सीधा करना। इस प्रकार से भी किया जा सकता है, लेकिन श्वासों के साथ आप प्रॉपर करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे एक एक पाँव से आपको कम से कम कितनी बार 10-10 बार करना है। लेकिन जिनको सर्वाइकल है उनको एक पैर को ऐसे खींचना जरूर है, लेकिन गर्दन उठा के ठोड़ी या नाक घुटने पर टच नहीं करवाना है। उनको गर्दन नहीं उठाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। उनको बस ऐसे ही पकड़ के खींचना है, पेट को दबाना है, लेकिन गर्दन नहीं उठाना है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जिनको सर्वाइकल की समस्या नहीं है वो अच्छे से गर्दन उठा के घुटनों के बीच में अपने नाक को ले जाने की कोशिश करना, थोड़ा रुकना और फिर बाद में वापस बॉडी को रिलैक्स करना। ये पवन मुक्तासन आपको करना है। अगला जो आसन है पेट के लिए बहुत सुंदर है और वो है नौकासन। नौकासन के अंदर क्या करना है, बस दोनों पैरों को और दोनों हाथों को और अपर बॉडीज को ऊपर उठाना है। तो हथेलियाँ थाइस के ऊपर लगाएंगे, श्वास भरेंगे, इस प्रकार से बॉडी को ऊपर उठाएंगे। ऐसे आपको इसमें स्थिर रहना है, नॉर्मल श्वासों के साथ स्थिर रहना है। जितना रुक सकते हो रुकना है, सब पूरे शरीर में कंपन आएगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाना है। ऐसे आपको कम से कम 5 से 7 बार 10 बार ये करना है। रुक रुक के आराम आराम से करना है। नौकासन करना है। जिनको लगता है नौकासन बहुत कठिन है वो उतान पादासन करें, अर्थात एक पैर को श्वास भर के उठाए, थोड़ी देर रोके और नीचे ले, दूसरे पैर को उठाए, थोड़ी देर रोके और नीचे ले। ऐसे आपको कम से कम 5-5 बार एक एक पैर को उठा के रखना है। जब तक पैर कांपे नहीं तब तक नीचे नहीं लेना है। ऐसे आपको रखना है। जिनको स्लिप डिस्क नहीं है, कमर दर्द नहीं है, वो या फिर बीपी या हार्ट का कोई पेशेंट नहीं है, तो उनको दोनों पैरों को अच्छे से उठा के रखना है, थोड़ी देर रखना है। जब कंपन होने लगे तो नीचे ले लेना है। इस प्रकार से आपको ये भी करना है। साथ ही साथ में मरकटासन करना है, अर्थात दोनों पंजों को मिलाना, घुटनों को मिलाना, हाथों को फैलाना, एक साइड में घुटनों को ले जाना, दूसरे साइड में गर्दन, थोड़ी देर रुकना, उसके बाद दूसरी साइड। इस प्रकार से आपको 5-5 बार ये सब करना है। अगला आसन सेतुबंद आसन, जो कि कमर में भी, कमर दर्द में भी फायदा करता है, साथ ही साथ इस पेट की समस्या में भी आराम करता है। कैसे? लंबी श्वास भर के ऊपर, दोनों पैरों में कंधों के बराबर डिस्टेंस रखते हुए ऊपर उठाना। जैसे जैसे ऊपर उठाओगे या पेट में खिंचाव आएगा, पेट में खिंचाव आएगा अच्छे से, तो पेट की समस्या इसमें कम होगी। ऐसे आपको रुक रुक के ये करना है। गुड, रिलैक्स।
ऐसा आपको 5-10 बार करना है। अब आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टे लेट कर कुछ आसन हैं, बहुत अच्छे आसन हैं, वो हम करते हैं। बस आपको उल्टा लेटना है। और पेट की समस्याओं में यहाँ जो है नौकासन, विपरीत नौकासन बहुत अच्छा है। श्वास भरना है, दोनों हाथों को पहले आगे खींचना है और दोनों हाथ और दोनों पैरों को अच्छे से ऊपर उठाना है। इस प्रकार से पूरा वजन पेट के ऊपर रहेगा। जब तक रोक सकते हो रोकना है, उसके बाद श्वास छोड़ के नीचे आना है। ऐसे 5 से 10 बार करना है। उसके बाद भुजंगासन, दोनों हथेलियाँ जस्ट कंधों के नीचे रखना है। दोनों हथेलियाँ कंधों के जस्ट नीचे रखना है। श्वास भरना है, पूरा ऊपर उठना है, जिससे पेट में अच्छा सा खिंचाव आए, कमर में अच्छा सा दबाव आए और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते आप जितना सामर्थ्य उतना कर सकते हो। 20, 30, 50 बार भी कर सकते हो। रुक रुक के करना है। या फिर आप यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप फास्ट भी इसको कर सकते हो गतिमान तरीके से, लेकिन बीपी हाई नहीं रहनी चाहिए, हार्ट का पेशेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे गतिमान तरीके से भी श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। ऐसा यदि आप करते हो तो बहुत ही जल्दी फायदा होगा। अगला जो आसन है वो है धनुरासन, बहुत अच्छा है। बस पैरों को आपको पकड़ना है इस प्रकार से और श्वास भरना है, पीछे पैरों को धक्का देना है और ऊपर देखना है। ऐसे आपको रहना है। थोड़ा सा इसमें आप इस प्रकार से झूला झूल सकते हो, लुढ़क सकते हो। बस रिलैक्स। ऐसा आप करते हो तो पेट पर अच्छा वजन पड़ता है, जिससे पेट की समस्याएं धीरे धीरे कम होती है। अब आपको आराम से बैठ के कुछ आसन करने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसके अंदर एक है वक्रासन। दोनों पैरों को पहले सीधा करना है, एक पैर को मोड़ना है। जैसे कि राइट वाले पैर को मोड़ा तो राइट हैंड को पीछे लगाना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना, अच्छे से कोहनी इस प्रकार से लगाना। घुटना पकड़ में आए तो पकड़ना, नहीं तो पंजे को पकड़ना, या फिर हिप्स के ऊपर हथेली रखना, या फिर इस प्रकार से रखना। हाथ का कोई इतना नहीं है, बस आपको श्वास लेना है, श्वास छोड़ के पीछे देखना है। इसको वक्रासन कहते हैं, बहुत अच्छा आसन है। फिर धीरे धीरे गर्दन को वापस सामने सीधा करना और धीरे धीरे पैर को, हाथ को वहाँ से वापस सही जगह पे लगाना। ऐसे आपको दूसरी साइड से भी धीरे धीरे आपको करना है, दूसरी साइड से भी करना है और वापस रिलैक्स। ये आपको 4-5 बार करना है। एक है पश्चिमोत्तासन, जो कि नाभि को बैलेंस करती है और पेट को भी कम करता है, पाचन शक्ति को अच्छा करती है और कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है। लंबी श्वास बना, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ना आगे। अंगूठे पकड़ के भी खींच सकते हो आप, पंजे भी पकड़ सकते हो, या फिर तलवों को, या फिर एड़ियों को, या फिर अपने यहाँ से टखनों को भी पकड़ सकते हो, पिंडलियों को भी पकड़ के कुल मिला के ऐसे आगे जाना है, नीचे जाना है, खींचना है, थोड़ी देर रुकना है और वापस श्वास भर के ऊपर। ऐसे 5 से 10 बार हर रोज़ आपको रुक रुक के करना है। कम से कम 5-10 सेकंड से लेकर 1-1, 2-2 मिनट तक आप कर सकते हो। अगला जो आसन है वो बहुत सुंदर है, वज्रासन। ऐसे आपको इस आसन में बैठना है। जिनके भी पेट की समस्या है, गैस ज़्यादा बनती है, खाना पचता नहीं है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है, तो उसमें बहुत काम का है। वज्रासन में जो ये अंगूठे हैं वो अंगूठे ऐसे मिले हुए रहेंगे और एड़ियों के ऊपर बैठेंगे। आप आराम से देख सकते हैं, एड़ियों के ऊपर आराम से आपको बैठना है, अंगूठे मिले हुए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आराम से बैठना है। और एक जो आसन इसमें करना होता है वो है मंडूकासन। बस अंगूठे अंदर की ओर, अंगुलियां ऊपर, मुठियां बंद, नाभि के दोनों साइड में इस प्रकार से लगाना है, श्वास लेना है और श्वास छोड़ के आगे नीचे इस प्रकार से झुक जाना है। अब नॉर्मल श्वासों के साथ थोड़ा बने रहना है, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी देर बने रहना। 5-10 सेकंड से लेकर 1-2-5 मिनट तक बने रहना, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार नॉर्मल श्वासों के साथ बने रहना। चेहरे पर मुस्कुराहट, पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसा सोचना कि इससे पेट ठीक हो रहा है। श्वास भरते हुए ऊपर। मंडूकासन सेकंड, जिसमें एक हथेली नीचे, दूसरी इसके ऊपर, श्वास बना ऊपर, श्वास छोड़ना नीचे, जितना नीचे दबा सकते हो दबाना, धीरे धीरे फिर वापस श्वास भर के ऊपर। ये मैं फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको 5-5, 10-10 बार करना है और रुक रुक के करना है। हथेली चेंज, लंबी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे। नज़र आप सामने रख सकते हो या फिर सर को मैट पर भी टिका सकते हो, कोई बात नहीं।
लेकिन सामने रखोगे तो ठीक रहेगा, सर्वाइकल भी बढ़ेगा नहीं और बहुत अच्छा रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर, ये आपको वज्रासन करना है। और उसके बाद शशांक आसन में आप थोड़ी देर सो सकते हो। श्वास भरना, श्वास छोड़ना, आगे की ओर इस प्रकार से जाना और थोड़ी देर सो जाना। इससे नाभि भी बैलेंस होगी, पेट भी दब रहा है, कमर भी अच्छी हो रही है, नींद भी इससे अच्छी आएगी, दिमाग अच्छा होगा, बालों की समस्याएं भी कम होगी, चेहरे पर रौनक आएगी। इस प्रकार से आपको रखना है। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस उठ जाना है एंड रिलैक्स। ऐसा करने के बाद अब आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर सबसे अच्छा इसके लिए है जो कि पेट के लिए, वो है कपालभाति, जो षटकर्म की एक क्रिया है। आराम से बैठना है, किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हो, चाहे तो ये सुखासन में है, चाहे तो अर्ध पद्मासन, चाहे तो पद्मासन, जैसा भी आप लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको आसन लगाना है। अब मुद्रा इसके अंदर आप चाहो, गैस की समस्या ज़्यादा है तो फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा के रखना है, गैस की समस्या ज़्यादा है तो ऐसे रखना है, ठीक है। ये मुद्रा लगाने के बाद कमर और गर्दन सीधी, नज़र सामने और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, और उसके साथ श्वास को बाहर फेंकना है ऐसे, जैसे सामने कोई इस अंगुली के ऊपर कागज़ का टुकड़ा पड़ा है, इसको नाक से फूंक मार के हटाना है। तो कैसे, जोर से उसको वहाँ से हटाना है, इतनी जोर की फूंक मारनी है। सिर्फ श्वास बाहर फेंकना है, अंदर लेने की कोशिश नहीं करना है। जब आप अच्छे से बाहर फेंकोगे तो ऑटोमेटिक पेट अंदर जाएगा। तो आपको सिर्फ एक्शन करना है, उसका रिएक्शन तो ऑटोमेटिक होगा। तो ये आप कम से कम 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हो। शुरुआत में आपके पसलियों में, पेट में, कहीं पर भी कमर में दर्द आ सकता है, तो आपको रुक जाना है, फिर वापस अभ्यास करना है। ऐसा आपको करना है। इसके साथ ही साथ आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, जो कि दूसरे वीडियो में बताया गया है। और बाकी आप कुछ खाने पीने का ध्यान रखो। रात्रि को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ में लेना है। त्रिफला चूर्ण आपको बाज़ार में मिल जाएगा। थोड़ा सा पानी गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच डाल के रात्रि को सोने से पहले ले लेना है, जिससे कब्जी निकल जाएगी, पेट साफ रहेगा। ऐसा यदि आप करते हो, और साथ ही साथ में खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री लेके चबाना है, जिससे गैस बनना थोड़ा कम होगा। और साथ ही साथ आंवला एलोवेरा का जूस भी आप पी सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब भाइयों तक पहुंचा देना है, सब परिवारजनों तक पहुंचा देना है, और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। आगे इस कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है, हम लोग कोशिश करते हैं, ज़्यादा जिसके कमेंट आएंगे उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम धन्यवाद।